ओके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 12 सितंबर। चलिए अपना करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा प्रश्न है, कितनी आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा, उन सभी को देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आपको कुमार गौरव सर की जो रेगुलर की करंट अफेयर क्लास होती है उसी का निष्कर्ष कंक्लूजन आपको इस नोट्स के माध्यम से दिया जाता है। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने संगठन से लिया हुआ है। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया 101वां सदस्य कौन बना। तो दो चीज समझेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है क्या और नया सदस्य का कौन बना। इसके नए सदस्य अभी 101 में कौन बने, नेपाल बना। अब थोड़ा सा आपको समझाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है। देखो, इसकी स्थापना 2015 में COP21 के माध्यम से पेरिस में हुआ था। अब समझते हैं COP21 क्या होता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। इसकी जो बैठक प्रत्येक वर्ष होती है, ये जलवायु में जो परिवर्तन होता है जिससे पर्यावरण में संबंधित समस्या आती है उसको रोकने के लिए इसकी बैठक किया जाता है। तो जब इसी के दौरान इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना किया गया, तो जाहिर सी बात है कि यह भी पर्यावरण से संबंधित होगा। जी हाँ, तो यह क्या है, यह दुनिया भर में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरुआत किया गया कि लोग सौर ऊर्जा में अपनी निर्भरता बढ़ाएं, जिससे कि वो पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं हो पाएगा और क्लाइमेट चेंज को भी रोका जा सकता है। समझ गए। तो इसी के नए सदस्य, वैसे इस पे लगातार सदस्य बढ़ते गए। अभी वर्तमान में 101 सदस्य हो गए हैं। 100वें सदस्य कौन बना था, पराग्वे, जिसकी राजधानी अंसुनिसियन है। 99वें कौन बना था, स्पेन, जिसकी राजधानी मैड्रिड है। इतने सदस्य बन चुके हैं, बट इस पे हस्ताक्षर 119 देशों ने कर दिया है। समझ गए। चलते नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने संधि एवं समझौता से लिखा हुआ है। हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ असैन्य परमाणु ऊर्जा पर समझौता किया। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे परमाणु ऊर्जा, जब भी ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन है आपको ध्यान रखना है। तो किसके साथ ये समझौता किया गया, यूएई के साथ, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात के साथ ये समझौता किया गया। अब आपके मन में दो क्वेश्चन आना चाहिए कि पहला, ये असैन्य परमाणु ऊर्जा है समझौता है क्या और इसे किया क्यों गया। तो यह क्या है, यह दोनों देशों के बीच परमाणु ऊर्जा से संबंधित शांतिपूर्ण उपयोग एवं सहयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत किया गया। परमाणु ऊर्जा में जो भी संसाधन, जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी अनुसंधान विकास या ट्रेनिंग के लिए जो भी जरूरत पड़ेगा, ये लोग आपसी सहयोग करेंगे। यहाँ पे विशेष बात क्या याद रखना है कि ये परमाणु बम बनाने के लिए इसका प्रयोग नहीं करेंगे, ये शांतिपूर्ण इसका प्रयोग करेंगे, मतलब एज ए बिजली उत्पादन के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह समझौता कब किया गया, तो अभी हाल ही में जो यूएई के सुल्तान थे वो भारत की यात्रा पर दिल्ली में आए थे, उसी के दौरान इसकी समझौता किया गया। अब यूएई के सुल्तान कौन है, मोहम्मद अल नहयान, जो कि पहली बार इंडिया आए थे। समझ गए। तो ये तो हो गया अभी समझौता। इसी के जैसा एक समझौता 2008 में हुआ था, 123 एग्रीमेंट जिसको बोला जाता है। ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उस समय 2008 में प्रधानमंत्री कौन थी, मनमोहन सिंह। तो ये भी असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौता था, इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने रिपोर्ट से लिया हुआ है। देखेंगे कौन सा रिपोर्ट जारी हुआ, उस रिपोर्ट में विशेष बातें क्या थी, इन सबको देखेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा 5G फोन बाजार कौन है। देखो, वैसे किसी भी चीज का बाजार मैक्सिमम या तो आपको चीन मिलेगा या आपको इंडिया मिलेगा, क्योंकि बाजार बढ़ेगा क्यों, पॉपुलेशन रहेगा तो वही तो मांग बढ़ाएगा, जब वो मांग बढ़ाएगा तो उसका बाजार बढ़ेगा। तो जी हाँ, तो दूसरा 5G बाजार कौन है, अभी यूएसए था, अभी इंडिया दूसरे नंबर पे हो गया। पहले पे कौन है, चीन, जो कि पूरे मार्केट का 32% इसके पास शेयर है। दूसरा इंडिया जो कि 13% है और तीसरा यूएसए 10%। इंडिया में इसकी बढ़ोतरी क्यों हुई, तो आपको पता है कि नए नए बहुत सस्ते सस्ते फ़ोन आ जा रहे हैं और लोग 5G का डिमांड भी बढ़ गया है, इसकी वजह से इंडिया का मार्केट बढ़ गया। समझ कीजिए। ये रिपोर्ट किसके अनुसार जारी किया गया, ये रिपोर्ट जारी किया गया काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार। किसके द्वारा, काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, मार्केट साइज तो इंडिया का ज़्यादा है, इंडिया में कौन सी कंपनी की फ़ोन सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं, भारत में सर्वाधिक प्रयोग होने वाली कंपनी कौन है। तो पहले नंबर पे सैमसंग, जिसका ओवरऑल मार्केट पे 70% से ज़्यादा कैप्चर है। उसके बाद वीवो,
उसके बाद सायोमी, जिसको एमआई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी। अगर दूसरी इंडेक्स की बात करें, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 159 है। अभी हाल ही में यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? करीना कपूर को। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने पुरस्कार से लिया हुआ है। देखेंगे कौन सा पुरस्कार दिया गया और कितने आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। अभी हाल ही में जैक्सन वाइल्ड लेगेसी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये जो जैक्सन वाइल्ड पुरस्कार है, देखो वाइल्ड का मतलब जब भी आ जाएगा तो वन्य जीवन से संबंधित आएगा। तो यह पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो वन्य जीव संरक्षण और संचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वालों को दिया जाता है। किस क्षेत्र में? वन्य जीव संरक्षण में। तो अभी हाल ही में किसको दिया गया? ये माइक पांडे को। तो माइक पांडे ने ऐसा क्या काम किया था? माइक पांडे की एक फिल्म आई थी व्हेल शार्क इन इंडिया, जिन्होंने इस फिल्म में वन्य जीव संरक्षण के बारे में काफी कुछ बताया है, इसीलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार दिया कहाँ पे गया? मैरीलैंड यूएसए में। समझ गए। अगर वहीं पे 17वें नेशनल फिल्म की राष्ट्रीय फिल्म की बात करें, जिसमें बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसको दिया गया? ऋषभ शेट्टी को। इन किस फिल्म के एक्टर थे? इस फिल्म का नाम था कंतारा फिल्म। अगर वहीं बात करें कि बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया? अट्टम, जो कि मलयालम फिल्म है। चलते नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने साइंस एंड टेक से लिया हुआ है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से लिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है इसको देखेंगे। हाल ही में CFMC और समन्वय प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसने किया? देखो उसका उद्घाटन किसने किया, कब किया और यह क्या है? तो किसके द्वारा किया गया? गृह मंत्रालय के हेड अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। देखो अभी हाल ही में 1 जुलाई 2024 को I4C का गठन किया गया था। I4C क्या है? इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। जो साइबर क्राइम बढ़ रहा है इनके संबंधित महत्वपूर्ण ये है। तो इसी की स्थापना के दिवस पे अमित शाह जी यहाँ पे उपस्थित हुए थे। इन्होंने 3 चीजों का उद्घाटन किया। एक तो साइबर धोखाधड़ी समन केंद्र, जो धोखाधड़ी होता है उसका निस्तारण कैसे किया जाए उसके लिए। दूसरा समन्वय पोर्टल, आपसी में समन्वय करने के लिए। तीसरा साइबर कमांडो, जैसे छोटी छोटी चीज़ों का कमांडो होते हैं। कमांडो का मतलब वो उस चीज़ का सुरक्षा करेंगे। तो साइबर के कमांडो का मतलब है कि हाइड रूप से कमांडो का काम करेंगे, साइबर में जो भी क्राइम हो रहा है उसको रोकने का प्रयास करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने बीबीसी से लिया हुआ है। देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। हाल ही में कुरकुमा उगमेसिस को खोज की गई। अब ये कुरकुमा उगमेसिस यह क्या है? तो यह क्या है? ये हल्दी की नई प्रजाति है। हल्दी आप जानते हो ना, जो भोजन में प्रयोग किया जाता है और ये काफ़ी लाभकारी, एक तरह से आयुर्वेद में भी इसको माना गया है। तो ये हल्दी की नई प्रजाति है। क्या नाम है इसका? कुरकुमा उगमेसिस। अब ये कहाँ पे प्रजाति पाएगी? ये नागालैंड की उगमा गांव में पाएगी। इसका नाम है उगमा गांव और इसी उगमा गांव के नाम से भी इसका नामकरण किया गया उगमेसिस। इसका नामकरण का आधार क्या था? उसका गांव था। समझ के जी। अब नागालैंड के बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं। नागालैंड जो कि उत्तर पूर्वी राज्य है, जिसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 में किया गया था और इसी दिन प्रत्येक वर्ष हार्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसको त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। इसका मतलब है विशेष त्योहार है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 10 दिन तक चलने वाला त्योहार है। इसका मतलब इसमें बहुत सारे त्योहार है छोटे छोटे। समझ के। नागालैंड की बात करें, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो। देखो नागालैंड में एक विशेष क्वेश्चन भी याद रखना कि जब 2011 का जनगणना हुआ था तो भारत के समस्त राज्य, समस्त केंद्रशासित प्रदेश में जनसंख्या की बढ़ोतरी हुई थी। अगर वहाँ पे 10 था तो अगली बार में 12-13, मतलब कुछ तो बढ़ोतरी हुई थी। बट नागालैंड एक ऐसा राज्य था जहाँ पे जनसंख्या घटी थी, मतलब वहाँ पे जो वृद्धि हुई थी वो -0.6% वृद्धि हुई थी। समझ गए। एकमात्र ऐसा राज्य था। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने बीबीसी से लिया हुआ है। हाल ही में नई आदिवासी को निवास अधिकार कहाँ पे प्रदान किया गया? देखो एक्चुअली में क्या होता है, जो आदिवासी होते हैं ये जिस क्षेत्रों में रहते हैं उसका जो अधिकार है ना वो गवर्नमेंट के पास रहता है। गवर्नमेंट जब चाहे जिसको चाहे उसको दे सकता है, जहाँ प्रयोग कर सकता है। लेकिन जब निवास अधिकार दे देगा इसका मतलब बिना उनसे पूछे उसको लिया नहीं जा सकता। तो ऐसा क्यों किया गया, इनके बारे में बात करेंगे। तो देखो आदिवासी जो स्तर है उसको अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड किया गया। एक होता है PVGT, इसका मतलब जो विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह है।
आदिवासी समूह अलग अलग है। कुछ लोग तो मतलब अगर पढ़ना लिखना थोड़ा जानते हैं बट और कुछ नहीं जानते, कुछ लोग पढ़ना नहीं जानते, बाकी सारी चीज़ उनके पास औद्योगिक है ना। तो ऐसे बहुत सारे, तो ऐसे समूहों को 75 समूह है टोटल। और सर्वाधिक जो समूह है कहाँ पे पाया जाता है, वो उड़ीसा में पाया जाता है। समझ के, तो अभी हाल ही में वहाँ के उड़ीसा के ही मुख्यमंत्री जो बने हैं वो भी आदिवासी ही हैं। तो अभी हाल ही में क्या हुआ, उड़ीसा की एक आदिवासी प्रजाति है जिसको सायोरा बोला जाता है, इसी को निवास अधिकार प्रदान किया गया। ऐसा क्यों किया गया, तो निवास अधिकार जो उनका समाज है, उनकी संस्कृति है, वो चाहते हैं कि उनकी जमीन पर, उनकी किसी चीज़ पे कोई हस्तक्षेप ना करे, इसलिए उनको अधिकार प्रदान किया गया। अधिकार प्रदान करने से कोई उनको बिना उनसे पूछे उनको यूज नहीं कर सकता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में आईएनएस मालपे और आईएनएस मुल्की कहाँ पे लॉन्च किया गया, और जो आईएनएस मालपे और आईएनएस मुल्की है क्या है। देखो ये दोनों एक एंटी सबमरीन वारफेयर है। क्या है, सबमरीन वारफेयर। सबमरीन का मतलब है कि पनडुब्बी को नष्ट करने के लिए इंडियन नेवल शिप है, इसको बनाया गया है। इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया, केरल में। किस कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया था, कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी के द्वारा। देखो इसकी एक मिशन है जिसके तहत टोटल 8 आईएनएस को बनाना है। तो 3 तो बहुत पहले बनाए गए, आईएनएस पाही, आईएनएस मालवान, आईएनएस मंगरोल। तो ये जो आईएनएस मालपे था ये 4थे क्रम का था, और आईएनएस मुल्की ये 5वें क्रम का था। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने बीबीसी से लिया हुआ है, देखेंगे क्या क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा की आधारशिला कहाँ पे रखी गई। देखो सिलिकॉन कार्बाइड होता क्या है, यह एक ऐसा पदार्थ है जो बेहद कठोर और उच्च तापमान सहन करने की क्षमता रखता है। तो इसको बनाया क्यों जाता है, तो इसी को अभी इसकी बनाने की जो सुविधा आधारशिला जो न्यू रखा गया वो भुवनेश्वर उड़ीसा में रखा गया। इसका यहाँ पे क्या किया जाएगा, इस कंपनी में इसका निर्माण किया जाएगा। विशेष बात याद रखना, इसका जो निर्माण किया जाएगा उसका उद्देश्य केवल निर्माण करना ही नहीं, निर्माण के साथ साथ सतत विकास भी करना है। अब सतत विकास क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। देखो विकास का मतलब क्या हुआ, मान लो मैं 10 रुपये कमाता था, मेरी प्रति व्यक्ति आय 10 रुपये था, अगर अगले वर्ष में 12 रुपये हो गया, इसका मतलब मेरा विकास हो गया। लेकिन जब भी सतत विकास की बात है तो वहाँ पे केवल पैसा ही बढ़ना, केवल जीडीपी बढ़ने की बात नहीं आती है। वहाँ पे 3 चीज़ का विकास होना चाहिए। एक तो जीडीपी बढ़नी तो चाहिए, उसके साथ साथ मानवीय विकास, उसके साथ साथ पर्यावरणीय विकास। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लो आपको एक वृक्ष काटना है, एक नहीं मान लो आपको 2 वृक्ष काटना है। आपको वो वृक्ष काटोगे, उसका आप इंस्ट्रूमेंट या सामान बनाओगे जिससे आपका प्रॉफिट होगा। तो जिस समय आप वृक्ष को काटे तो आप उसको प्रयोग किए अपने मानव के हित में, तो मानवीय विकास हुआ, और उस वृक्ष की वजह से आपका जीडीपी, आपकी प्रति व्यक्ति आय या आपकी सुख सुविधा बढ़ी। लेकिन ये तो 2 चीज विकास हो गया। अब पर्यावरण विकास कब होगा, कि आपने 2 वृक्ष काटा लेकिन उसकी जगह पे 20 वृक्ष आपने लगा दिया, तो आपका भी विकास हो गया, इसका भी विकास हो गया। तो इसी विकास को सतत विकास कहा जाता है। समझ गए जी। अभी हाल ही में AICT विश्व व्यापार केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया, ये किया गया हैदराबाद में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नहीं, अभी अगर बात करें इसमें जो निवेश किया गया वो 620 करोड़ रुपए निवेश किया गया। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, उड़ीसा के मोहन चरण मांझी, जो कि एक आदिवासी और पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, योजना एंड परियोजना से हाल ही में प्रोजेक्ट अभिषिक्त किसने लॉन्च किया। ये जो प्रोजेक्ट अभिषिक्त है यह क्या है, यह दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य दिल्ली की स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना। समझ के, अब गुणवत्ता को सुधरेगा कैसे, तो जो वहाँ के शिक्षक हैं उनको स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाएगा। फिर वो क्या करेंगे, वो प्रतिभाशाली बच्चों को पहचानेंगे, उनका विकास करेंगे, उनमें टेक्नोलॉजी का विकास करेंगे, पाठ्यक्रम में सुधार करेंगे, जो भी उनको और ज़रूरत पड़ेगा, जो इनको समझ में आएगा। किस क्लास के बच्चों के लिए है, एक क्लास 6 से 9th के बच्चों के लिए है। ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।